नमस्कार फ्रेंड्स, बीबीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर बीपीएससी पीटी। बीपीएससी पीटी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है और किस प्रकार से तैयारी किया जाए और किस बुक को फॉलो किया जाए, ताकि इस जो अभी बदला हुआ जो बीपीएससी का पैटर्न है जो आप देख रहे होंगे, 67वीं बीपीएससी के बाद आपका 68वीं बीपीएससी से जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हुआ है उसके अनुसार से कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। बहुत सारे मेरे में ऐसे मित्र थे जिनका 66वीं में रिजल्ट हुआ था, 67वीं में रिजल्ट हुआ था, लेकिन उनका 68वीं में रिजल्ट नहीं हो पाया। तो कौन से ऐसी गलतियां हैं और किस प्रकार से बदले हुए पैटर्न के लिए आपको अपना तैयारी जारी रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो आपने अगर देखा होगा तो 66वीं 67वीं बीपीएससी में अगर कोई भी स्टूडेंट जनरली अगर वो बिहार दरोगा की तैयारी करता है, या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो अगर रेलवे या एसएससी की भी तैयारी करते हैं और उनका अगर जीके थोड़ा बहुत अच्छा है तो वो भी उनका भी बीपीएससी में रिजल्ट हो रहा था। लेकिन अगर आपने 68वीं बीपीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, और यहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा, जिस प्रकार से अगर आपने देखा होगा बीपीएससी का जिस प्रकार से पेपर आता था, वहाँ क्या होता था फ्रेंड कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता था और डायरेक्ट टू डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते थे। लेकिन अभी फ्रेंड यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा क्या इसका सिलेबस डायरेक्ट यूपीएससी को फॉलो किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो जिस प्रकार से पहले पेपर आता था, पेपर में मात्र और मात्र 20% का ही बदलाव हुआ है। आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले बीपीएससी का पेपर आता था, एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इसका जो लेवल होता था, जीके जो क्वेश्चन का लेवल होता था, वो बीपीएससी जैसा नहीं, बिहार दरोगा के स्टूडेंट आराम से हल कर सकते थे। अभी जो इसका पेपर है फ्रेंड, वो आप मान के चल सकते हैं यूपीपीसी का जो पेपर आता है, जिस प्रकार से यूपीपीसीएस का लेवल आता है, उस लेवल का यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर बीपीएससी में कहाँ से प्रश्न आते हैं और उस टॉपिक को आपको कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न आते हैं बिहार स्पेशल से आते हैं, इसके अलावा आपके बिहार करेंट अफेयर से आते हैं, इसके अलावा आपके नेशनल करेंट अफेयर से आते हैं, आपके साइंस से प्रश्न रहते हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न रहते हैं, पॉलिटी से आपके अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और साइंस आपको पता ही होगा बीपीएससी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इकोनॉमिक्स आपका यहाँ पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ से विविध से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बिहार करेंट अफेयर की बात करें, तो बिहार करेंट अफेयर अगर आपने देखा होगा जो 68वीं का पेपर हुआ था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहले जो बिहार करेंट अफेयर होते थे जनरली बहुत ही एक तरह से सतही क्वेश्चन होते थे, मतलब आराम से अगर कोई भी आप वन लाइनर अगर आप बुक को फॉलो करते हैं तो आराम से आप वहाँ से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन था कि बिहार में पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ लगाया हुआ है, जिसका एक आंसर था दरभंगा। सभी लोगों को पता था कि दरभंगा में पावर प्लांट लगाया गया है, लेकिन वहाँ पे दरभंगा ऑप्शन था ही नहीं। दरभंगा ना ऑप्शन दे करके उस प्रॉपर जगह का ऑप्शन दिया गया था। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड करेंट अफेयर थोड़ा सा डेप्थ हो गया है। तो इसके लिए फ्रेंड आप दो बुक को फॉलो कर सकते हैं। पहला तो जो बुक आता है वो एडुटेरिया का आता है, आपको पता ही होगा एडुटेरिया बिहार में बहुत अच्छी बिहार करेंट अफेयर के लिए बुक आती है। उसके अलावा जो एक बुक आता है वो एसपीडी का आता है। दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं। आप लोग को जो बुक पसंद आए वो बुक को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं बोलूँगा एसपीडी यहाँ पे एक अच्छी बुक हो जाती है, तो यहाँ से आप लोग एसपीडी या आप जो भी एडुटेरिया को फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप दोनों बुक को एक साथ फॉलो कर सकते हैं तो भी एक बहुत बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि अभी बिहार करेंट अफेयर जो आ रहे हैं पहले से डेप्थ में आ रहे हैं। और अगर आप एसपीडी को फॉलो करते हैं तो एसपीडी को आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप अगर एडुटेरिया को सेकेंडरी रूप में फॉलो करना चाहते हैं तो एडुटेरिया के जो लास्ट में आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उससे आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तरह से आप एडुटेरिया को प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं और एसपीडी को आप जो पढ़ने के तौर पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आता है नेशनल करेंट अफेयर, तो नेशनल करेंट अफेयर के लिए आपको मैं बता देता हूं, आपको यहाँ पे एक मैगजीन से काम नहीं चलने वाला है। पहले जो बीपीएससी का एग्जाम होता था, अगर आप कोई भी अगर एक करेंट अफेयर का बुक आप एक साल वाला पढ़ के जाते हैं तो आराम से वहां से आ जाता था। तो अभी यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, आपको दो करेंट अफेयर के बुक को फॉलो करना है। पहला तो आपको एडुटेरिया को फॉलो करना है और दूसरा आपको एसपीडी को फॉलो करना है। यहाँ पे आप सेम कंडीशन अपना सकते हैं। आपको एडुटेरिया को आपको ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। एडुटेरिया के लास्ट में आपको 25-25, 50-50 के सेट दिए हुए रहते हैं, और वो एक तरह से कहा जाए फ्रेंड, तो जितने भी एडुटेरिया के जो बुक हो करेंट अफेयर का उसका एक तरह से समरी रहता है, तो आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। इसके अलावा आप एसपीडी का बुक पढ़ेंगे
पढ़ेंगे। यहाँ से क्या होगा फ्रेंड, स्पीडी पढ़े हुए क्वेश्चन से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उसी प्रैक्टिस के आधार पर आप एडिटोरियल में जो क्वेश्चन छूट रहा है वहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बिहार करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर आपका दोनों यहाँ से करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और जिस प्रकार से पहले करंट अफेयर 7 ही आते थे फ्रेंड, अब लेवल थोड़ा सा अप हो गया है। इसके अलावा अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने इम्तियाज़ अहमद को फॉलो किया था और अभी मैं देख रहा था फ्रेंड, मेरे पास पुराना इम्तियाज़ अहमद था, तो बहुत सारे स्टूडेंट बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद को ही फॉलो करते होंगे और कहीं ना कहीं इम्तियाज़ अहमद एक बहुत ही बेहतर बुक है। लेकिन अगर आप इम्तियाज़ अहमद को फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि नई वाली जो इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, अपडेटेड जो बुक है, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड कि जब आप पीछे की बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे इकोनॉमिक सर्वे बिहार का हो गया, बिहार के जितने भी डाटा हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसको आप लोग जब भी ले तो एक अपडेटेड बुक ले। इसके अलावा अगर आप इम्तियाज़ अहमद को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो उससे भी मेरे अनुसार से मैं अभी इसको फॉलो करना स्टार्ट किया हूँ। लूसेंट की एक बुक आती है, इसकी जो मेन खासियत है, लूसेंट की मैं यहाँ पे सारे बुक का पिक लगा देता हूँ। इसकी जो मेन खासियत है फ्रेंड कि ये बुक पहली तो पतली है और दूसरी जो इसकी मेन खासियत है कि सारे चीज़ों को इसने एक जगह पे दिया है। तो चाहे आप इम्तियाज़ अहमद को फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहे तो लूसेंट का जो आपका बिहार स्पेशल आता है इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक अपने अपने मामले में बेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आपका आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें फ्रेंड तो आप दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। पहले तो आपको एक जनरल सा बुक जो फॉलो करना है, हर एक सब्जेक्ट में आपका काम करेगा, वो है आपका लूसेंट का बुक। लूसेंट आपके हर एक सब्जेक्ट में काम करेगा और यहाँ पे आपका हिस्ट्री अगर देखा जाए तो लूसेंट से भी कवर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक स्पेक्ट्रम या अदर और कोई भी जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है, इसके अलावा अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लूसेंट से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर आपने स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो उसको आप लोग कंप्लीट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी स्पेक्ट्रम पढ़ा है उसके लास्ट में एक सारांश दिया हुआ रहता है। अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम के पेज को मिलाएंगे तो बहुत मोटी हो जाती है बुक, लेकिन अगर आप लास्ट के सारांश को पढ़ते हैं तो सारांश 1 से 2 पेज का होता है और यहीं पे अगर पूरे चैप्टर का एक तरह से कहा जाए तो डाटा दिया हुआ रहता है और पूरा एक तरह से कहा जाए तो पूरे जितने भी आपने स्पेक्ट्रम में चैप्टर दिए हुए हैं उसका एक तरह से निचोड़ दिया हुआ रहता है। तो इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं कहूँगा फ्रेंड, अगर आपके पास समय है और अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 40 से 50 पेजों का प्रिंट आउट होगा, आराम से आपका पूरा यहाँ से स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप लूसेंट से फॉलो करना चाहते हैं तो लूसेंट का फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका लूसेंट से आपका हिस्ट्री हो जाएगा और उसके साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है लूसेंट का। अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है तो अगर आपने घटना चक्र पढ़ रखा है तो आप घटना चक्र को फॉलो करेंगे। घटना चक्र यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है तभी आप, या आपने अगर घटना चक्र को नहीं फॉलो किया है तो आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से भी हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मुख्य रूप से जो स्टूडेंट का दिक्कत होता है वो होता है प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं फ्रेंड कि मॉडर्न और उनका मिडाइवल उनका अच्छा होता है, लेकिन प्राचीन में उनका थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही फ्रेंड आप ज्योग्राफी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट आपका इनफ होगा। इसके साथ ही आप चाहे तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव या आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से आपका यहाँ पे ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड पॉलिटी का, तो पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पॉलिटी के लिए अगर आपने एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है तो मैं वहाँ पे कुछ टॉपिक को बता देता हूँ। इसके अलावा आपको पूरा जो पढ़ना है वो आपको लूसेंट से पढ़ना है, लूसेंट का आपको फॉलो करना है। इसके साथ ही आप चाहे तो घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं या आप चाहें तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आप फॉलो कर सकते हैं। आपको लूसेंट से आपको पॉलिटी करना है। इसके साथ ही आपको घटना चक्र के मैं कुछ टॉपिक बता देता हूं। जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को केवल और केवल लक्ष्मीकांत से आपको करना है। जैसे मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, संसद हो गया, भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, और जितने भी इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जैसे प्रस्तावना, ये सब जो चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रोल निभाती है उसको ही आप केवल और केवल आपको एम लक्ष्मीकांत से करना है। बाकी अगर आप लूसेंट से करते हैं तो वहाँ से भी आपका पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें फ्रेंड इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में आपको आर्थिक परिदृश्य जो होते हैं उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यही से मुख्य रूप से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही बात करें फ्रेंड तो एक इंपॉर्टेंट जो सबसे इन सभी में जो मेन रूप से इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो साइंस रोल निभाता है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस अगर आपने इस बार का अगर आपने साइंस देखा होगा, जिस प्रकार से पहले जो साइंस पूछा जाता था बीपीएससी में, एग्जैक्ट अगर आप स्पीडी का भी जो स्पीडी पतली वाली जो साइंस की बुक आती थी, मैंने उसको भी पढ़ करके एग्जाम दिया है। ऑलमोस्ट मैंने देखा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते थे जो ऑप्शन सही डायरेक्ट प्रिंट होते थे, लेकिन जब से
से 68वीं बीपीएससी का जिस प्रकार से पेपर में बदलाव हुआ है, बहुत ही टफ लेवल के साइंस पूछे गए हैं। और घटना चक्र में भी बहुत सारे ऐसे साइंस के मैंने क्वेश्चन देखे कि जो मैंने घटना चक्र में पढ़ रखा था, उसके बाद भी साइंस का वहां से नहीं आया। तो इसके लिए आप लोग 2 बुक को फॉलो कर सकते हैं। पहला तो आप एनसीईआरटी का 9-10 का बुक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बहुत सारे साइंस में लगभग मैंने 100% स्कोर किया है यहीं से पढ़ करके। हालांकि इसके अलावा फ्रेंड आप एक और बुक आती है, भारती भवन का बुक आता है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा टफ लगता होगा, तो यहाँ से भारती भवन से कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इसकी एक डिसएडवांटेज भी है फ्रेंड, अगर आप एनसीईआरटी या भारती भवन पढ़ने जाते हैं तो ये 9-10 की एक तरह से कहा जाए तो सब्जेक्ट बुक होती है। और बहुत जब आपको अच्छे तरीके से साइंस को पढ़ने की जरूरत होती है, आपको लगता है कि मुझे साइंस को फील करना है, मुझे साइंस को ऐसा पढ़ना है कि मुझे एक भी साइंस का क्वेश्चन ना छूटे, तब आप एनसीईआरटी या भारती भवन की तरफ जाए। क्योंकि ये एक ऐसी बुक है फ्रेंड, अभी आपके पास मान लीजिए 60 से 70 दिन का समय है। अगर आप 70वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप एनसीईआरटी या भारती भवन को फॉलो करें। और मान लीजिए अगर आप 69वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एनसीईआरटी को पढ़ना थोड़ा सा कम लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र 70 दिन का समय है। तो यहाँ पे आप 2 बुक की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड। पहला तो है वो दृष्टि का साइंस आता है। दृष्टि का साइंस एग्जैक्ट बीपीएससी जैसे एग्जाम को ही टारगेट करके बनाया गया है। इसके अलावा जो आपका एनसीईआरटी करके एक सार करके बुक आती है, उसको भी आप लोग चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक रहती है। इसके अलावा आप थोड़ा सा प्रेफरेंस के तौर पे एसपीडी का जो साइंस आता है उसका आप जो सेट रहता है उसको आप लोग लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो ये था। इसके अलावा एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा फ्रेंड, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है फ्रेंड। आप जो जितना पढ़ रहे हैं, जितना आपने सीखा है, वो जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको एक तरह से फील नहीं आएगा, और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका याद नहीं रहेगा फ्रेंड, और आपका कितना तैयारी है वो भी आप जांच नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात आप कर सकते हैं कि सप्ताह में आप मान लीजिए कि 2 टेस्ट सीरीज या 3 टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो मेन रूप से जो टारगेट करते हैं वो पढ़ने पे ध्यान देते हैं, लेकिन पढ़ने से भी ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड कि आप उस चीज़ का प्रैक्टिस करें। तो आज का एक कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार के डाउट के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर पे मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे वो किसी न किसी चीज़ में सफलता प्राप्त किए होंगे। तो अपना स्टोरी शेयर करने के लिए आपको मैं इंस्टाग्राम एवं ईमेल आईडी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से जाकर के आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आपके स्टोरी को सभी छात्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।